हो गई है तैयारी मामा जी की भी घर जाने की अपने। मेरा ममकोट कौन? मेरा ममकोट ये दही दही का रखा पूरा मुंह में इसने। अब टीका चंदन मधुर वाणी लगाई जा रही है। हाँ, जय जो मधुर पानी। हमारे पहाड़ में ये होता है, आते जाते समय ना पहाड़ी रीति रिवाज टीका चंदन लगाते हैं। इसको हमेशा फॉलो करते रहे। गुन्नू को पैसे मिल गए। गुन्नू बन गई प्यारी सी गुड़िया। पहला को खुद मुको बच्ची तो इतना बड़ा जवान अजय। हाँ जवान दोनों पैरों में बोल ली। चलो बाय। गए मामा जी भी है, गुन्नू भी गई पीछे पीछे। बाय करिए। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत भी होगी है। मॉर्निंग धूप के पहले पहले किरणों के साथ, और बहुत प्यारी प्यारी मस्त धूप लग रही है आजकल तो ना। सुबह शाम में ठंड होने लग गई है, स्वेटर बाहर आ गए हैं। चलो फिर पहाड़ी किचन में यहाँ पे नाश्ता करते हैं, दूध रोटी सब्जी, और गुन्नू को भी खिलाते। फिर गुन्नू भी आएगी अब अंदर। टाइम अभी 9 बज गए हैं और नाश्ता करके मैं भी लग गया हूँ फिर अपने दुकान की तरफ, अपने काम में। बाय। अबू आ यहाँ तो गुन्नू बोली मैं भी आती हूँ। तो आज नहीं लेके जा रहे हैं, कल लेके जाएंगे। अब आज ऐसे ही लेट हो गया, दुकान काफ़ी लेट में खुल रही है। आजकल काम ही इतने रहते हैं सोच के महीने में। और बिशंदा भी जोत के आगे है सुबह सुबह। कितने खेत जोते? एक खेत जोत के, आधा खेत, फिर एक खेत, ऐसे करके बढ़ाते हैं 2-3 खेत। जैसे जैसे ये कंधा जब सेट हो जाता है ना बैलों का, तब उसके बाद दिन भर भी जुते रहते हैं। पहले दिन जब जोतते हैं तो 2-4 शिव बोलते हैं वही, और दूसरे दिन एक खेत आधा खेत ऐसे। चलें फिर। इस मॉर्निंग के बेहतरीन नज़ारों के साथ एक खूबसूरत मौसम भी बना हुआ है, धूप लगी हुई है। और मैं भी पहुंच गया फिर अपने दुकान में। चलिए खोलते हैं, आप दुकान का काम करते हैं। थोड़ी बात दुकान के काम जो थे वो कर ले हैं, और अभी आ गया है फिर घर से फ़ोन खाना खाने के लिए। तो चलते हैं फिर पहले घर, तो फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना होता है। इसी के साथ ही पहुंच गए फिर घर के नीचे, ऊपर घर, जैसे कि आपको पता ही है। तो चले बड़े। हाँ, गुन्नू और गुन्नू की मम्मी अब यहाँ पे अमरूद तोड़ने के लिए जा रहे हैं पेड़ में। ओ वहाँ पे अमरूद पके हैं, यहाँ पे तोड़ के ले आ रहे हैं फिर श्रीमती जी। और इधर तो फिर से सोयाबीन सुखाने डाले हुए हैं। और ये देखो गौरी ने सब क्या खा दिया, ये गेहूँ सब खा दिए इसने। गौरी सब गेहूँ खा दिया इसने। चलिए फिर बढ़ते हैं पहाड़ी किचन में खाना खाने के लिए। दिन का भोजन यहाँ पे भी खाना डाला जा रहा है। लेते हैं फिर दिन का भोजन का आनंद गुन्नू के साथ करके। दिन का भोजन अब लग गया हूँ बागेश्वर के लिए, और दीपावली नज़दीक आ रही है तो कुछ कुछ सामान जो है दुकान के लिए वो लेके आते हैं, और कुछ और काम भी हैं थोड़ा सा, तो उनको भी करके आते हैं आज। तो चलें फिर मिलते हैं सीधे बागेश्वर। इधर रोड का काम चला हुआ है भैया, यहाँ तक पहुँच गया। और नीचे साइड से ये रेलिंग भी लगा दी है अब तो। यहाँ तो ठीक हो रहा सोलिंग है, ऊपर से दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। ऊपर साइड नाली भी बन रही है, और चले रहा है फिर काम। ये देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है, आने वाले ब्लॉग में बताएंगे। बागेश्वर पहुंचते ही ना सबसे पहले तो दाढ़ी बनाई, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था और घर से भी डांट पड़ रही थी। वो भी हो गया। फिर ये हमारे क्या है, क्या नाई बोला, रिजवान नाई। रिजवान नाई। चलो भैया, आप जो बचे हुए काम है ना उनको करते हैं।
तो अभी पहुंच गए हैं फिर सरयू नदी के तट पे, यहाँ पे होती है सरयू की आरती, जो कि दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग में। और इस बीच चल रही है बागेश्वर में दुर्गा पूजा, और दिखा के ले आता हूँ मैं आपको। चलो फिर ऐसे ही बढ़ते हैं आगे नवाइस की तरफ, सरयू नदी के ऊपर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। और इस साइड हमारा बागनाथ मंदिर, जहाँ हमारा उत्तरायणी मेला लगता है ना, उसी ग्राउंड में आजकल रामलीला भी चल रही है, रामलीला। और इधर सामने मंच में जहाँ पे रेड वाला पर्दा लगा है, यहाँ इधर होती रामलीला, जो कि अभी बंद किया हुआ है। पर्दा लगा के शाम को खुलेगा 8-9 बजे के आसपास। और प्रसिद्ध मेलों में से एक ये भी है बागेश्वर का, जिसको कि धूमधाम से मनाते हैं हम समस्त बागेश्वर वासी। चलिए अब माँ के दर्शन करते हैं। ये है दोस्तों, जय मानंदा सुनंदा। ये मूर्तियां बनाई हैं दोस्तों मिट्टी के, और दशहरे के दिन इनका विसर्जन होता है। और यहाँ पे अखंड ज्योत जली हुई है। ये ना यहाँ पे बागेश्वर में एक पार बाजार, एक वार बाजार चलता है। ये वार बाजार वालों का है या पार बाजार वालों का है ये तो पता नहीं। और एक मूर्तियां जो है ऊपर बनती है आशीर्वाद भवन के अंदर। चलो देखते हैं वहां भी, इधर जो गेट लगा है ना सामने। चलिए जी इधर देखते हैं इस साइड कैसी मूर्तियां बनाई हैं। मतलब हर साल 2 जगह बनती है, एक नीचे और एक यहाँ। अच्छा ये 2 जगह जो क्यों बनती है ऐसे, एक उधर एक इधर? ये वाली मूर्ति है ना 2 जगह, एक तो वहां है। अच्छा ये देवी पूजा हुई है, ठीक है, एक यहाँ पे और यहीं सामने ये 2 राक्षस हैं, शुंभ और निशुंभ। तो ये था माँ देवी का दर्शन। ये देवी पूजा, वो दुर्गा पूजा, जैसे कि मुझे पता चला, पंडित जी ने बताया। अब रात को आएंगे फिर दिखाएंगे आरती और भजन कीर्तन मंडली यहाँ पे। और फिलहाल तो अब थोड़ा बहुत दुकान के जो काम है वो भी नहीं किए हैं अभी। टाइम भी 4 बजने वाले हैं, उनको भी करते हैं फिर निकलेंगे। और यहाँ पे है दोस्तों फोटो वाला, फोटो फ्रेम, आई लव बागेश्वर। होना चाहिए, कुछ कुछ नई चीजें ना होनी चाहिए पहाड़ में, ताकि जो फोटो खींचे और उससे पता लग सके कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो घर के दुकान के काम, अब मैं भी निकल पड़ा हूँ बागेश्वर से घर की तरफ। मौसम भी बड़ा खूबसूरत सुनहरा हो रहा है। तो शाम के वक्त यहाँ से बाईपास आरे तक, मतलब कठालवाड़ा से आरे बाईपास तक सैर जॉगिंग करते हैं लोग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है सेहत के लिए। और कोई साइकिलिंग इस तरीके से। और आज तो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, और दिन बहुत ज़्यादा। और यहाँ अनरसा गांव में सामने नवरात्रियाँ चल रही हैं आजकल, माँ भगवती की पूजा, जो कि 9वीं को पूजा होगी यहाँ पे। तो आजकल ना पहाड़ों में सब जगह नवरात्रियाँ चल रही हैं, सब जगह पूजा चल रही है। अब यहाँ घर पहुँचने तक तो ना पूरा अंधेरा हो गया। अभी टॉर्च की लाइट जलानी पड़ रही है तब जाके आ रहे हैं। और आजकल और भी जल्दी होने लग गया है अंधेरा, अभी 6 ही बज रहे हैं। चले फिर पहुँचे फाइनली घर पे। और इधर पहाड़ी किचन में अभी तक खाना बन ही रहा है। हरी सब्जी बन रही है आज लाई की, और उसके साथ रोटी। चले इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।